दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज याद से मेरा लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों, उसको बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, जहां पे मैंने फॉर्मूले सब कुछ याद कराए। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करते हो तो यहां से आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। और जो मैं आपको यहाँ पे चीजें करा रहा हूं, बस अच्छे से अगर आप करते जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये पार्ट पीछे से आपको समझेगा कि यहाँ पे अब देखो मैं इसको इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है एक्स है, 1/x है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट समझना चाहिए कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सर x²/2 आता है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बताऊं 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए क्या आएगा दोस्तों, log x आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस सी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पार्ट में पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। तो ये होता है दोस्तों लेवल, किस तरह से आपको अपनी चीजों को कवर करना है। अगर आप अपनी चीजों को फास्ट कवर करना चाहते हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स भी बनाए, उसे भी आप देख सकते हो। बट और अच्छे से करना चाहते हो, अगर आप अपने बोर्ड वाइज अपनी चीजें कवर करना चाहते हो, तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया, जिसमें अपने 3 बैचेस है और जिसका लाइव सेशन भी 25 को हमने असाइन किया है। तो जो लास्ट वाला बैच है जिसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स बहुत ही पावरफुल बैच है, उस बैच से आप जुड़ के बस वहां पे मैं जितनी चीजें कराऊंगा उसके बाहर से आपको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सभी के मन में आ रहा होगा कि सर इसका कैसे सॉल्व करें सर। तो कभी भी दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना, कहीं भी 1/समथिंग, मैंने समथिंग बोला मतलब कुछ भी अगर आता है तो समझ जाना है यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, log x। तो ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, log x। x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, 2x+1। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी। बट एक चीज ध्यान रखना कि x के अगर आगे कोई नंबर है तो उससे हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव में बैड फंक्शन लेके मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड। तो यहाँ पे बस आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना। जैसे अगर इन केस अगर समझो ये सम ऐसा होता, देखो ऐसा 1/ यहाँ पे अगर समझो 4x होता और यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे dx होता, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, 1/x वाला फॉर्मूला मतलब log x, x के प्लेस पे जो भी वैल्यूज है वो हमने लिखा, एंड प्लस सी लिखा। बट याद है x के आगे क्या है दोस्तों, 4 है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, देखो ये i है, देन दोस्तों 1/ अगर मैं यहाँ पे एक सम लूँ 7x+7 एंड dx, आप मुझे प्लीज कमेंट करके इसका आंसर बताओ। देखो इस लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ये पार्ट बहुत इजी है। और मैं बार बार सभी को बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में देख लूंगा, तो बहुत तकलीफ होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट, कभी भी इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म अगर बाहर हो तो उसको घर के अंदर बुलाया करो, क्योंकि हमारे देश में मेहमानों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी मेहमानों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √x बन जा √x, और √x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √x होगा, और यहाँ पे dx। अब देखो मेरे पास √x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको अलग फॉर्मूले से सॉल्व कराएंगे, इसको 1/2 लेके फिर सम सॉल्व करेंगे x⁻n से। मैं वैसा नहीं करता दोस्तों। बट मैटर ये है कि दोस्तों कभी भी इंटीग्रेशन में अगर ऐसा टर्म आता है तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। मतलब अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैं तुरंत इसको x का अलग निकालू, √x का अलग निकालू, तो दिमाग में रखो u इंटू वी रूल मैंने आपको नहीं सिखाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा। करने के लिए करना कुछ नहीं है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये x है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ये x है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो दोस्तों 1/2 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये x है, ये 1 प्लस, हम किससे प्लस करेंगे, 1/2 से। आपको पता है आपने 8 क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर का न्यूमरेटर क्या होता है दोस्तों, सॉरी ऊपर का जो पावर है वो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। अगर मैं इसको प्लस करने की कोशिश करूं तो देखो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो √x ऐसे ही रहेगा, और ये वाला डिपार्टमेंट सॉल्व हो गया, क्या हो गया दोस्तों, x⁻3/2, और यहाँ पे dx है। अब मैं अगर इसको फाइनली इंटीग्रेट करूँ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इसका आंसर दे सकते हो।
देखो रूट एक्स है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, 2/3 x⁻²। मैंने आपसे याद कराया इसलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर फर्स्ट आप याद से अच्छे से देख लेना, लेक्चर नंबर फर्स्ट इसके पहले वाला, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर फर्स्ट का। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे x⁻n का इंटीग्रेशन आएगा। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x⁻3/2+1 अपॉन 3/2+1 n+c। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ये चीजें किस तरह से यहाँ पे सॉल्व होगी दोस्तों। देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2/3 है x⁻3/2 प्लस यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x⁻2, देखो 2 1 जा 2, 2+1 3 5 होगा 5/2, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 5/2 प्लस c। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों 2/3 x⁻3/2 प्लस ये देखो ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/5 एंड x⁻5/2 प्लस c। हो गया। इस लेवल पे इस तरीके से अगर आप सम सॉल्व करोगे तो ही आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान होगी। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। यस, अगर आप ध्यान से इसके पहले वाला मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सम सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं फेस होगा, आप आसानी से ये सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इसके पहले का मेरा पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा यार, sin² थीटा मैंने आपको दिया है 1, यहाँ पे cos थीटा का डबल होगा, और दोस्तों यहाँ पे 2। यहाँ पे अगर समझो साइन है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, माइनस लेते हैं। वही अगर कॉस होता तो अपन क्या लेते, प्लस लेते। अब यहाँ पे ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है आपके सामने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो आए हैं, इंटीग्रेशन है, इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - cos 2 थीटा की जगह पे x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे dx है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा दोस्तों cos 2x और dx, देन i विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x। cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बोला कि cos का इंटीग्रेशन प्लस होता है, साइन का माइनस होता है, इंटीग्रेशन की बात चल रही है। तो cos का क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 2x आएगा। और मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी बैड फंक्शन आए यहाँ पे तो x के आगे जो टर्म है उसको आप डिवाइड में ले लो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x के आगे 2 था, इसको हमने डिवाइड में ले लिया प्लस c। हाँ, अब यहाँ पे जैसे हमने डेरिवेटिव में बैड फंक्शन देखा है दोस्तों कि x² रहेगा तो भी अपन ले लेते हैं। यहाँ पे हम x² नहीं लेंगे, उसको हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ये सब मेथड से। बट यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें आई तो अपन इसी तरह से लेंगे। तो ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर है। अगर आप चाहते हो नहीं सर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो x है डिवाइड बाय 2, 1 × sin 2x, तो ये sin 2x 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस c, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। यस, बहुत ही लोग इस क्वेश्चन को, इवन अगर आप अपने टीचर्स भी देखोगे तो इस क्वेश्चन को वो अलग मेथड से, मतलब अलग मेथड सेम है, बट वो पहले ना 1 की जगह पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिखेंगे एंड इसको एक्सपांड करेंगे, फिर सम सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको 1 + sin 2x दिखाई दे कहीं पे भी, तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लेना, cos यहाँ पे जो एंगल उसका हाफ 2x का हाफ x प्लस यहाँ पे क्या sin x। बस ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप एक झटके में पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देखो ये पूरे की जगह पे अपन ये लिखेंगे cos x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin x, और यहाँ पे dx। देन i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यस cos का इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो इंटीग्रेशन सिंबल नहीं लिखना है। cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, यस cos का इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों sin x, वेरी गुड। और sin का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, अगर बता दो तो मजा आ जाए। sin का इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों माइनस ऑफ cos x,
और दोस्तों यहाँ पे हम प्लस सी लेंगे। जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट्स नहीं होते, तो यहाँ पे आपको प्लस सी लेना है। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो आए, यहाँ पे देखो साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स है, एंड प्लस सी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी चीजें आपको बता दी, और मैंने हमेशा बोला कि बस अगर आप इतनी चीजें प्रैक्टिस करके पेपर में जाओगे, कम है दोस्तों। अगर हाँ, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करो। और अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट दोस्तों जुड़े हुए हैं आपके बैच के। तो अगर आप जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा मुझे। यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1/x है, और dx है। प्लीज आपको चैट बॉक्स में, मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, इसका इंटीग्रेशन कितना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही शानदार लेक्चर हुआ। जय हिंद दोस्तों।